नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। तो बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए, लगातार चुनावी हार से जूझ रही कांग्रेस अब संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में हुए एआईसीसी के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में मध्य प्रदेश कांग्रेस को विशेष दिशा निर्देश दिए गए। पंचायत और मोहल्ला कमेटियों के पायलट प्रोजेक्ट को सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू करने की बात कही गई। अधिवेशन के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि मई में मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन होगा, जिसमें राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे। संगठन को जिला स्तर पर मजबूत करने और जिला अध्यक्षों को ज्यादा ताकत देने की तैयारी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। कांग्रेस का मंथन मंत्र, संगठन में नई ऊर्जा, वापसी की पटकथा, जमीनी जंग की शुरुआत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद गुजरात में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में मध्य प्रदेश कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर काम करने का लक्ष्य दिया गया। गुजरात और मध्य प्रदेश में एक साथ पंचायत और शहरी मोहल्ला कमेटियों के गठन का पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ये वादा किया कि इस काम को सबसे पहले वो अपने राज्य में पूरा करेंगे। इससे संगठन की जमीनी पकड़ मजबूत करने का इरादा है। अधिवेशन के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मई माह में मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय स्तर के नेता भी शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अधिवेशन में भाजपा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की बात सामने आई। कांग्रेस का मकसद है कि जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सशक्त संगठनात्मक संघर्ष किया जाए। पटवारी ने यह भी कहा कि संगठन को नए सिरे से मजबूत किया जाएगा। दिल्ली में जिलाध्यक्षों की बैठक के बाद अब मध्य प्रदेश में भी ये बैठक होगी, जिसके बाद अधिवेशन होगा। अहमदाबाद में अधिवेशन के बाद अब मध्य प्रदेश में ये अधिवेशन होगा। सवाल ये भी है कि क्या मध्य प्रदेश के वही जिलाध्यक्ष इस बैठक में शामिल होते हैं जो दिल्ली की बैठक में हुए थे, या फिर नए जिलाध्यक्ष इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, गुजरात में हमारा अधिवेशन चल रहा है और जो बहुत ही सफलतापूर्वक चल रहा है, और जिसमें मध्य प्रदेश के हमारे जितने भी बड़े नेता हैं सभी सम्मिलित हुए हैं और सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी जी, उन्होंने भी बयान दिया है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भी एक अधिवेशन वो कराना चाहते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ कि अधिवेशन हो, और ये बहुत अच्छी पहल होगी, क्योंकि अगर ये अधिवेशन मध्य प्रदेश में होता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा मजबूती मिलने वाली है, और जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है उनको भी एक उत्साह, एक उमंग, एक जोश उनका जो है अनुभूति होगी, और आने वाले चुनाव में यकीनन ही हम बहुत अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम हम कर सकते हैं। तो इस तरह के अधिवेशन न सिर्फ मध्य प्रदेश में, बाकी अन्य प्रदेशों में भी होना चाहिए, जिससे कि पार्टी को और ज्यादा मजबूती मिले। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन पूरी तरह दिशाहीन रहा, जनता के बीच में कोई संदेश नहीं दे पाए। उसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जुमलेबाजी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं में झूठ फैलाने के लिए प्रदेश स्तर का अधिवेशन करना चाहती है। कांग्रेस के नेता जमीनी सच्चाइयों से दूर हैं। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नियत है, ना कार्यकर्ता है, और ना ही कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कोई संदेश देना चाहते हैं। ऐसे में इस तरह कि अधिवेशन केवल जुमलेबाजी से ज्यादा कुछ नहीं है। केवल और केवल अपने कार्यकर्ताओं में झूठ फैलाने के लिए, कार्यकर्ताओं को झूठे आश्वासन देने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। इनसे कहीं कोई परिणाम नहीं निकलने वाला। जीतू पटवारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह असफल हो गई है। अधिवेशन में मध्य प्रदेश से कुल 93 डेलीगेट्स को आमंत्रित किया गया था। इनमें से लगभग 86 प्रतिनिधि उपस्थित रहे। अधिवेशन के दौरान एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुआ, जिसमें जिला अध्यक्षों को और अधिक अधिकार देने की बात कही गई। इसके साथ ही संगठन को जिला स्तर पर मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अपने संबोधन में ऐतिहासिक बात दोहराई। उन्होंने कहा, जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम के लिए महात्मा गांधी ने गुजरात की धरती से शुरुआत की थी, उसी तरह अब समय है कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए फिर उसी धरती से नई लड़ाई की शुरुआत हो। इस अधिवेशन का कांग्रेस को कितना लाभ होता है, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, डीएनएन। तो
चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते। बीजेपी से हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जुड़ी हुई है, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले अंबिका जी आपके पास आ जाती हूँ, मैं आपसे जान लेती हूँ। देखिए पहले अभी अहमदाबाद में राष्ट्रीय लेवल का अधिवेशन हुआ, मध्य प्रदेश में भी यह अधिवेशन कराने के बाद जीतू पटवारी कह रहे हैं, और उससे पहले जिला अध्यक्षों को लेकर भी कवायद है, क्योंकि देखिए पहले यह जीतू पटवारी कह चुके हैं कि संगठन में बदलाव करना, यानी ये माना जाए कि जिला अध्यक्षों के नाम यहाँ पर बदले जाएंगे, जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। तो क्या ये अधिवेशन इससे पहले होगा या क्या अधिवेशन इसके बाद में होगा, क्या कुछ तैयारियां हैं, आप पहले बता दीजिए। सृष्टि जी, पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से कि जब अंग्रेजों का जुल्म इस देश में था तब गुजरात की माटी से ही एक महामानव पैदा हुआ था, और उस महामानव के संघर्ष ने अंग्रेजों को देश से विदा किया, और उसी विचारधारा को लेकर हमारी कांग्रेस पार्टी बनी हुई है। गांधी नेहरू विचारधारा को लेकर हमारी जो पार्टी ने गुजरात में अधिवेशन कराया है, उसका मूल उद्देश्य यही है कि अब इस देश को हमें सांप्रदायिक शक्तियों से मुक्त कराना है, क्योंकि इन सांप्रदायिक शक्तियों की सत्ता से देश बहुत कमजोर हुआ, भाईचारा बहुत कमजोर हुआ, लोगों में बेवनस की भावना पैदा हुई, और देश में संवैधानिक संस्थानों को जिस प्रकार से तोड़ा मरोड़ा गया, कमजोर किया गया, वो भी एक काला इतिहास बनकर रहेगा। हमारे आने वाली पीढ़ियां इसको भी पाएंगी। अब हमारा जो अधिवेशन हुआ पूरी तरह से सफल हुआ। हमारे कांग्रेस जन उस अधिवेशन से एक अभूतपूर्व ऊर्जा लेकर लौटे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार हुआ है। हम मध्य प्रदेश में भी जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक जोरदार अधिवेशन करने जा रहे हैं, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के जाबाज कार्यकर्ताओं में एक उत्साह आएगा, अनुशासन आएगा। कांग्रेस की रीति और नीति को अधिवेशन में जो भी वरिष्ठ नेताओं के हमारा मार्गदर्शन मिलेगा, उन मार्गदर्शन को लेके, दिशा निर्देश को लेके हम गांव-गांव तक जाएंगे। बूथ से लेके हम जिले स्तर तक और राज्य स्तर, राजधानी तक अपने कांग्रेस संगठन को मजबूत करेंगे, कांग्रेस को एक नई दिशा देंगे, और हमारा जो ऊर्जावान नेतृत्व प्रदेश में है और राष्ट्र में एक अभूतपूर्व ऊर्जावान नेतृत्व राहुल गांधी और खड़गे साहब के रूप में हमको मिला हुआ है। देश के सभी कांग्रेस जनों को इस अपने नेतृत्व पर बहुत गर्व है, बहुत उम्मीद है। आने वाले जो भी चुनाव होंगे हमारे पक्ष में होंगे। हमें पूरी तरह हम सकारात्मक भाव से भरे हुए हैं, और निश्चित रूप से इन सांप्रदायिक शक्तियों की विदाई होगी। जी अंबिका जी, ये भी कहा जा रहा है कि माइक्रो मैनेजमेंट पर आपका फोकस रहेगा, बेतरघातियों पर आपका फोकस रहेगा। बिल्कुल, जब युद्ध के क्षेत्र में जब हम जा रहे हैं और सांप्रदायिक, तो ऐसा मानेंगे कि बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी की ही रणनीति कांग्रेस बना रही है। बिल्कुल, हमें जो भी प्रयोग करना पड़ेंगे, हम किस प्रकार से इन कालनेमी ताकतों को, इन कलाकारों को, इन षड्यंत्रकारियों को कैसे हम पराजित करेंगे जो देश को खोखला कर रहे हैं, हम सारे के सारे तरीके अपनाएंगे, लेकिन संवैधानिक मर्यादाओं में, लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक मर्यादाओं में रहते हुए वो सारे के सारे उपक्रम करेंगे, जिनसे इन सांप्रदायिक शक्तियों से हमारे समाज को और हमारे देश को मुक्ति मिलेगी। ठीक है, वंदना जी क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए पहले अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, अब इसके बाद मध्य प्रदेश में भी अधिवेशन कराने की तैयारी है। राष्ट्रीय नेता भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं और जिला अध्यक्षों का भी पुनर्गठन कर सकते हैं, यानी इसके भी संकेत का जीतू पटवारी कह चुके हैं कि संगठन में बदलाव करना है। लेकिन जिस तरह से अंबिका जी कह रहे हैं कि जो माइक्रो मैनेजमेंट है उस पर फोकस किया जाएगा, बेतरघातियों पर फोकस किया जाएगा, यानी आपकी जो रणनीति है, जो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है, उसी पैटर्न पर आप कांग्रेस चलने के लिए तैयार है। जी नमस्कार सभी को। देखिए सबसे पहले तो एक कहावत आपने सुनी होगी कि एक शायरी आपने सुनी होगी कि जन्नत की हकीकत का सबको है मालूम, पर दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो ये जो जीतू पटवारी जी नए पुलिंदे छोड़ते रहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए, ये जीतू पटवारी जी बहुत गलत कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। जिस प्रकार से वो भारतीय जनता पार्टी के कॉपी कैट बने हुए हैं, हर चीज भारतीय जनता पार्टी की एक पुरानी किताब में नया कवर लगाकर अपने कार्यकर्ताओं के सामने पेश कर देते हैं, ताकि वो किसी न किसी प्रकार से प्रासंगिक बने रहे। अब जिस प्रकार से
मेरे बड़े भाई वरिष्ठ प्रवक्ता अंबिका जी कह रहे थे, मैं उनका बहुत सम्मान भी करती हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी के एक बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने सदैव सनातन का अपमान किया, सदैव हिंदू मुस्लिम करके हिंदू और मुस्लिम भाई बहनों को आपस में लड़ाकर वोट लेने की कोशिश करी, जिस प्रकार से इमरजेंसी लगाई, बार बार संविधान में संशोधन किए, अपने स्वेच्छानुसार जनता को कभी ध्यान में नहीं रखा, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने सदैव जनता की अवहेलना की है, नारी की अवहेलना की है, नारी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, युवा की भी चिंता नहीं करी और गरीब, किसान, अन्नदाता और नारी, इन सब के जो वोटों को लेकर हम आगे बढ़े हैं, कांग्रेस पार्टी के तो ये वोटों में आते ही नहीं। कांग्रेस पार्टी ने तो कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी का ध्यान और फोकस सिर्फ एक बात पर रहता है, तुष्टीकरण करो, फूट डालो, राजनीति करो। हमेशा से कांग्रेस पार्टी, जब से कांग्रेस पार्टी बनी है, उसने देश के 2 टुकड़े कर दिए, उसने भाई भाई को आपस में लड़ा दिया, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा, हमेशा देश के टुकड़े टुकड़े कर और इन्होंने हमेशा देश के टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन किया। आज उन लोगों को नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि मोदी जी की सरकार है। आज हमारे मुस्लिम भाई बहनों को उनका अधिकार मिल रहा है वक्फ संशोधन कानून लाकर। आज हमारी मुस्लिम बहनें चैन की जिंदगी जी रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने 3 तलाक बंद कराया। ये कहते थे धारा 370 हटेगी तो खून की नदियां बह जाएंगी, राम मंदिर बनेगा तो खून की नदियां हो जाएंगी। आप बताइए, एक बूंद खून बहा, सबने बड़ी प्रसन्नता के साथ, चाहे वो राम मंदिर का बनना हो, निर्माण हो, चाहे धारा 370 का हटना हो, चाहे वक्फ संशोधन कानून हो, चाहे 3 तलाक, सबने, हर संप्रदाय के लोगों ने उसे खुशी खुशी स्वीकारा। इसे कहते हैं कौमी एकता, इसे कहते हैं सद्भावना, इसे कहते हैं सौहार्द, जो लाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, माननीय मोदी जी की सरकार ने किया है। और जब से माननीय मोदी जी आए हैं, उन्होंने सबका साथ, सबका कल्याण, सबका विकास की नीति के साथ कार्य किया है। और कांग्रेस पार्टी चाहे प्रदेश में हो, चाहे देश में, बस जनता को और अपने कार्यकर्ताओं को खास करके भ्रमित कर करके प्रासंगिक बनी हुई है। अगर वो कार्यकर्ता की चिंता कर लेती तो आज स्थिति पर नहीं आती कि शून्य पर आकर ये लोग मध्य प्रदेश में अटक गए हैं। और देश में भी उनकी स्थिति देखिए। और सबसे बड़ी बात, इनकी इंडिया अलायंस के नेता तो देश का अपमान करने में कभी पीछे नहीं हटते। कभी अखिलेश यादव को गोबर से दुर्गंध आने लगती है, कभी राहुल गांधी विदेशी धरा पर बैठकर देश के राजनीति को ललकारते हैं, शक्ति से लड़ने की बात करते हैं। क्या है ये? देश को ही गाली दोगे, देश के खिलाफ बोलोगे और उसके बाद कहोगे कि देश आपको स्वीकार करे। ये देश कांग्रेस पार्टी की इस नीति, इस नियति को कभी स्वीकार नहीं करेगा। ये देश समझ चुका है कि कितने सालों तक कांग्रेस पार्टी ने मूर्ख बनाकर उनसे वोट लिए। और आज इसीलिए माननीय मोदी जी को बार बार चुनकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनकर जनता ये साबित कर देती है कि सौहार्द और सांप्रदायिकता का, सौहार्द बनाने का काम और सांप्रदायिकता का जहर दूर करने का काम हमने किया है। तुष्टीकरण कौन करता है? ठीक है वंदना जी, ठीक है, सुना मैंने आपको। भानु जी आपके पास आऊंगी मैं। दोनों को आपने सुना, वंदना जी को भी सुना, अंबिका जी को भी सुना। आपने अधिवेशन करने जा रही है मध्य प्रदेश में और ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो बिहार पैटर्न है वो लागू हो सकता है, यानी दलित, आदिवासी और ओबीसी 75% जिलाध्यक्ष हो सकते हैं, यानी जो सामान्य वर्ग के नेता हैं उनका दबदबा कहीं ना कहीं कम हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। आपकी क्या राय है भानु जी? हाँ जी, ऐसा है, देखिए, संगठन को जीवित रखने के लिए, संगठन को ऊर्जावान रखने के लिए ये गतिविधियां जरूरी होती हैं। आपको समय समय पे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को इकट्ठा करके मोटिवेट करना पड़ता है और अपनी सिद्धांत और नियमों का हिसाब किताब बताना पड़ता है। अगर कांग्रेस ऐसा करना चाहती है तो इसका अधिकार है। और मैं समझता हूँ जिस हालत में कांग्रेस आ गई है लगातार कई चुनावों में, उसे ऐसा करने की बहुत आवश्यकता भी है जी। तो अगर वो खड़े होने की कोशिश कर रही है तो उसके समर्थक उसे उसकी मदद करें खड़े होने में, और बाकी लोग देखेंगे वो खड़े हो पाती है कि नहीं हो पाती है। जी अंबिका जी, एक और चीज सामने आ रही है कि जब भी अगर जिलाध्यक्षों का, यानी जो संगठन के पुनर्गठन की बात हो रही है, तो यहाँ पर जब जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे, युवाओं को इस बार ज्यादा मौका देना चाहते हैं, नए चेहरे ज्यादा लाना चाहते हैं।
सृष्टि जी, युवाओं को हमारी पार्टी हमेशा प्रोत्साहित करती रही है और उनकी ऊर्जा का उपयोग करती रही है रचनात्मक कामों के लिए, पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए, और युवाओं को यथोचित अवसर हमारी पार्टी प्रदान करती है। दूसरा, हमारे नेता का स्पष्ट मत है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। समाज के उन सभी वर्गों को जिम्मेदारी भी मिलना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या है उसके अनुपात में उनको अवसर मिलना चाहिए, उनको मौका मिलना चाहिए और उनको जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तो जो हमारा जो नया गठन होगा जिला स्तर पर, जितने भी अध्यक्ष बदले जाएंगे, संभावित जो बदले जाना है, उनमें आप देखेंगे अधिकांश इस वर्ग को मौका मिलेगा, जो वर्ग अभी तक वंचित रहे हैं या इनको अभी मौका नहीं मिल पाया। हमारी पार्टी पूरी तरह से इस संबंध में चौकस है और पूरी शिद्दत के साथ सोच रही है और निश्चित रूप से सोच क्या रही है, कर नहीं जा रही है। ठीक है, वंदना जी अभी कह रही थी कि आपने हमारी बहन वंदना कह रही थी कि किसानों की और चारों जातियों की अवहेलना की है कांग्रेस पार्टी की और इनकी अवहेलना की है। तो बहन से कहना चाहता हूँ, बहन वंदना त्रिपाठी बहुत होशियार प्रवक्ता है, अपनी बात को बड़े ढंग से रखती हैं, जबकि तथ्यात्मक बात ही नहीं होती है लेकिन उस बात को प्रभावी बना देती है, इनका कौशल है। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने ही सबसे पहले नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किसानों के को जितना सम्मान हम लोगों ने दिया उतना ये लोग कभी नहीं दे सकते। और जवानों का तो इन्होंने जो अग्नि तीर योजना लागू करके जो मनोबल तोड़ा है वो पूरा देश देख रहा है, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। रहा सवाल मजदूरों का, मजदूर किस प्रकार से पलायन करते हैं, आपने गुजरात में देखा होगा, पटाखा फैक्ट्री में कितने हमारे मध्य प्रदेश के मजदूर मर गए, क्योंकि रोजगार की यहाँ संभावना नहीं है, अवसर नहीं है, गरीब की दुर्दशा होती है, किसान परेशान हो ही रहा है, महिलाओं की क्या हालत है, किस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, दरिंदगी हो रही है और हमारी सरकार मूक दर्शक बनी बैठी है, हाथ पर हाथ रखे बैठी। और युवाओं का जिस प्रकार से युवा निराश है, हमारा प्रदेश का रोजगार के अवसर भी उसको नहीं है, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें घोटाले हो जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, सब कहानी है। और सरकार भी इस बात को देख रही है, लेकिन अब बेशरम बनी हुई है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और सुधार भी नहीं करना चाहती है सरकार। इसके बावजूद भी अगर हम डींगे मारे हैं तो फिर माँ से रोष सुन कौन रहा है, जनता तो आपकी बात सुनेगी नहीं। आपका एक परिणाम जनता ने अपना रोष का दिखाई दिया विजयपुर के चुनाव में, एक छोटे से एक आदिवासी हमारे नौजवान ने एक भारी भरकम नेता को इस प्रकार से पटकनी दे दी। और आपका विदिशा वहाँ पर जो चुनाव आपका हुआ था शिवराज सिंह जी के क्षेत्र में बुधनी में, वो कितना कम मार्जिन रह गया, स्पष्ट संकेत है कि जो अधिवेशन की बात हो रही है अंबिका जी, इस पर एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए कि आने वाले आगामी चुनावों में कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, यानी कांग्रेस की स्थिति बेहतर दिखाई देगी। पूरी तरह से मुस्तैद है हमारे जीतू पटवारी जी, संगठन को एक जबरदस्त रूप देने वाले हैं, ऊर्जा से भरा हुआ संगठन आपको देखने को मिलेगा और ये संगठन तैयार रहेगा आने वाली 2028 की चुनौती को स्वीकार करने के लिए। गुटबाजी भीतरघातियों से काफी जूझी है कांग्रेस। भाई भीतरघातियों को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है, भीतरघातियों पर हम लोगों की पूरी निगाह है। भीतरघाती हमारी पार्टी का कुछ भी बिगाड़ने वाले नहीं है, जितने थे वो चले गए और जो कुछ बचे हुए हैं उन पर पार्टी पूरी तरह से निगाह रखे हुए। क्योंकि कहावत है ना, हमें अपने नहीं हराया गैरों में कहा दम था, तो कांग्रेस पार्टी को भी कहीं ना कहीं अपने ही डुबा देते हैं। बिल्कुल, जो बिकाऊ थे वो चले गए और जो टिकाऊ थे वो रह गए हैं, और जो अभी ढीले ढाले हैं तो उन पर हमारी पार्टी की पूरी निगाह है, उन्होंने ठीक करने की कोशिश करेंगे, नहीं होंगे ठीक तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। ठीक है, वंदना जी आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कह रहे हैं कि हमारी जो पार्टी है, हमने हमेशा जो है चारों जातियों की, जिस तरह से आपने कहा था कि इनकी सरकार ने हमेशा अवहेलना की है, इनके पार्टी के लोग अवहेलना करते हैं, उन्होंने कहा कि हमने सबसे ज्यादा इज्जत दी है, जबकि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा इनको परेशान किया गया है और इनके लिए कुछ नहीं किया गया। योजनाएं सिर्फ जबानी स्तर पर रही हैं, धरातल पर कुछ नहीं दिखाई दिया है। तमाम उन्होंने चीजें बताई हैं, गिनाई हैं, आपने सुनाई है, और आगामी चुनावों की बात कर रहे हैं कि अच्छा खासा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देखिए, ये कह रहे थे कि मैं अपनी बात बहुत प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करती हूँ पर तथ्य नहीं देती। तो देखिए, एक बशीर बद्र साहब ने कहा था कि सच घटे या बढ़े,
झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। तो झूठ बोलने की तो कोई इंतहा है नहीं। तो कांग्रेस पार्टी के हर झूठ का जवाब तो हम देंगे नहीं, हम अपनी उपलब्धियां जरूर बताएंगे कि हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया। इन्होंने कहा गरीबी हटाओ, गरीबी तो हटी नहीं। हाँ, इनके नेता जरूर अमीर हो गए, बोफोर्स घोटाला और उसके बाद 2G, 3G, 4G, जीजाजी, जितने बड़े बड़े कोलगेट सारे इनके नाम से रजिस्टर्ड हैं और इनके नाम से देश जाना जाता है। चारा घोटाला, गऊ के चारे को तक ये खा गए और ये कहते हैं कि ये किसानों की चिंता करते हैं। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के विषय में बता दूं, किसानों को क्रेडिट कार्ड देने का कार्य, किसानों को बीज देने का कार्य, किसानों के लिए व्यवस्थाएं करने का कार्य, योजनाएं चलाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराया है। आज गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं देश से लेकर प्रदेश तक चल रही हैं, चाहे वो बहनों के लिए उज्ज्वला योजना हो, शौचालय का निर्माण हो, चाहे गरीब भाई बहनों के लिए आवास की योजना हो। और रही बात युवाओं की, तो जब आप युवाओं की बात करते हैं तो युवाओं को रोजगार देने के लिए ही हम विभिन्न प्रकार के अवसर तलाश रहे हैं, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं, GIS करा रहे हैं और PM स्वनिधि योजना के माध्यम से गरीबों के कल्याण के लिए कार्य हो रहा है, युवा मुद्रा लोन के माध्यम से युवाओं के कल्याण के लिए कार्य हो रहा है। और अब आ जाते हैं नारी पर, क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो मैं नारी पर बात करूंगी। आपने क्या किया नारी के लिए बताइए। आज 33% आरक्षण देकर उन्हें सम्मान देने का कार्य हमने किया है। 50% आरक्षण नगर परिषद में देने का कार्य हमने किया है। आज हमारे मध्य प्रदेश में इतनी सारी बहनें पार्षद और महापौर हैं, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक आदिवासी महिला को सबसे वरिष्ठ पद पर शोभायमान कर प्रथम नागरिक बनाकर ये जताया है कि हम आदिवासियों की भी चिंता करते हैं, नारी की भी चिंता करते हैं। और रही बात आपकी, तो आपकी पार्टी के ही नेता महिलाओं के विषय में किस प्रकार की टिप्पणियां देते हैं, वो चर्चा अगर करना शुरू करेंगे तो डिबेट का समय खत्म हो जाएगा। नारी में रस और चाशनी ढूंढने की बात करते हैं, आप तथ्यों की बात करते हैं। बताइए कितने घोटाले हुए, क्यों हुए, आज उसका कारण बताइए। इमरजेंसी क्यों लगी, इतनी बार संशोधन क्यों करना पड़ा। आखिर ये बताइए कि राजीव गांधी जी को जब जनता ने इतने प्रेम से चुना था तो अगली बार बोफोर्स घोटाले के कारण क्यों हटा दिया गया। इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी लगानी क्यों पड़ गई। इन सब चीजों का जवाब इतिहास दे रहा है और इतिहास का जवाब जनता आज दे रही है। जनता सब जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से देश को हमेशा तार-तार किया है और देश की अखंडता और एकता को तार-तार किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी अगर भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं, भारत के नागरिकों के सम्मान के लिए आज पूरे विश्व में भारत का डंका बजता है, भारत का नाम जाना जाता है। ठीक है वंदना जी, बहुत तकलीफ देती है। जी ठीक है। बानू जी, एक आखिरी कमेंट आपसे कि जो संगठन में बदलाव की बात जीतू पटवारी कह रहे हैं, इसमें क्या क्या पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहिए, संक्षिप्त में एक छोटा सा कमेंट दे दीजिए बानू जी। कांग्रेस को जमीनी स्तर पे, बूथ स्तर पे, मोहल्ला स्तर पे कार्यकर्ताओं को तैयार करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को शिनाख्त करने की जरूरत है जो पार्टी के प्रति वफादार रहें, काम करें और अपनी नीतियों से, अपने सिद्धांतों से उनको अवगत कराएं और स्वयं भी उस पर अमल करें। उनके सामने रोल मॉडल पेश करें कि ऐसा किया जाना चाहिए। बहुत लंबा रास्ता है कांग्रेस के लिए, क्योंकि लगातार वो बिखरती चली गई है, तो ये काम बहुत शिद्दत से किए जाने की आवश्यकता होगी। जी बहुत धन्यवाद बालू जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बूथ लेवल पर काम करने की जरूरत है। अब देखना होगा कि जो अधिवेशन की बात कर रही है कांग्रेस, उसका कितना फायदा होता है और आगामी चुनाव में खासकर क्या फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता है। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। मैं सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस तरह से कांग्रेस की तैयारियां हैं अधिवेशन को लेकर, जिला अध्यक्षों के पुनर्गठन को लेकर, तो देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ यहाँ पर बदलाव होता है और क्या कुछ कांग्रेस की तैयारियां हैं, यानी जो धरातल पर बूथ मैनेजमेंट पर कांग्रेस बात करी, क्या बूथ मैनेजमेंट सच में कर पाती है, क्योंकि अब बीजेपी की कार्ड बीजेपी की तरह से ही कांग्रेस पार्टी जवाब देने की तैयारी में है, बीजेपी का ही पैटर्न अपनाने के लिए तैयारी में है और ये पैटर्न कितना सकारात्मक परिणाम देगा कांग्रेस पार्टी को, ये देखने वाली बात होगी। बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए DNA। नमस्कार।